अमरीका की आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ पर ईरान के मुबैना हमले के जवाब में फ़ज़ाई कार्रवाई। ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़खायर पर की गई। साहिली रेडार तनसीबात भी हमलों का हदफ बनाई गई। ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के तिजारती जहाज़ को ड्रोन से निशाना बनाया। तिजारती जहाज़ पर ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। खित्ते में इस्तेहकाम और महफूज बहरी नकलो हमल के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे पर अमल के लिए यकीनी बनाया जाएगा। ईरान ने अमरीकी हमला पसपा कर दिया। अमरीकी हमले के जवाब फौरी और फैसलाकुन होगा। ईरानी पासदारा ने इनक़लाब का ऐलान। ईरान ने बहरी जहाज पर हमला किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारी तरफ से जवाब आएगा, सबको पता चल जाएगा। ईरान पर फ़ज़ाई हमले से कबल अमरीकी सदर का सहाफ़ी को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 47 साल में कोई सदर वो काम नहीं कर सका जो मैंने किया। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए। एक ईरानी ड्रोन से महंगे कार्गो को नुकसान हुआ। जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हो गया। ईरान की बकिया 3 ड्रोन हमने मार गिराए। ईरान अहमकाना तौर पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीका और ईरान में कशीदगी कम करने, तनाज़ात से बचने के लिए बराह रास्त फौजी राबते का नया चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का इंकशाफ। बरतानवी वेबसाइट अनहर्ड को इंटरव्यू में JD वैंस ने कहा कि इस इंतजाम के तहत पासदारान इनक़लाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के नुमाइंदे दोहा में मुलाकातें करेंगे ताकि इख्तलाफी मामलात को बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सके। ईरान ने अमरीकी नायब सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब ने कहा, आबना हुर्मुज़ ईरानी इलाका है और इसका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त फौजी राबते का नया चैनल कायम करने का बयान सरासर झूठ है। इसकी सख्ती से तरदीद की जाती है। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब का कहना था, ऐसा हुआ है और न होगा। ईरान आबना हुर्मुज़ पर अमरीका के साथ कम्युनिकेशन लाइन कायम नहीं करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में लबनान और इसराइल ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया कि फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दाम और मुस्तक़बिल में जामे मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप शामिल है। उनका कहना था कि उम्मीद है ये पेशरफ्त लबनान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगी। रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है लबनान और इसराइल के अवाम एक महफूज, पुरअमन और बेहतर मुस्तक़बिल गुजार सके। ईरान ने अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल के मुश्तरका एलामिया को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने GCC और अमरीका के मुश्तरका एलामिया को मदाखलत और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। कहा, अमरीका को खलीजी मुल्कों की अमन सलामती की कोई परवाह नहीं। अमरीका ने इलाकाई फौजी अड्डे इस्तेमाल करके खलीजी ममालिक की सलामती को नज़रअंदाज किया। GCC ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अमरीकी दावे हक़ायक़ के बरअक्स हैं। बहरी जहाज रेनर रवीना के हमले के 22 ईरानी अरकान आज बाहिफाजत कराची पहुंच गए। ईरानी हमले के अरकान को अमरीकी हुक्काम ने रोका था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम। बताया, ईरानी मिशंस के करीबी ताउन से बहरी जहाज के हमले की महफूज वापसी यकीनी बनाई जा रही है। ईरानी हमले की वापसी के लिए अमरीकी और ईरानी हुक्काम के साथ करीबी राबते में रहे। अब तक पाकिस्तान ने 70 ईरानी भाइयों की वतन वापसी में मदद की। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। कीमतें ताहुक्म सानी बरकरार रखी गई है। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई है। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे हो गई।
शोहदाए करबला को सलाम अकीदत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर मजलिस से शाम गरीबा हुई। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यौम आशूर के जुलूस में शरीक हुए। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। जुलूसों के इख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबा बर्पा की जा रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम, कैमरों से निगरानी। पंजाब की 24 अज़ला में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। पेशावर और कोयटा में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। वेनेज़ुएला में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। 4000 से ज़ायद ज़ख्मी, हज़ारों लापता। वेनेज़ुएला की वज़ारत सेहत का कहना है हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोग इमारतों के मलबे पर बैठे अपने प्यारों के मुंतज़िर। कराकस में 24 घंटे बाद मलबे तले दबी खातून को जिंदा निकाल लिया गया। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 270 अफराद जान की बाजी हार गए। कई इलाकों में दर्ज हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाक़यात रिपोर्ट हुए। फ्रांस भर में 3 साल बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। नीदरलैंड में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिब्बी आलात ने काम छोड़ दिया। गैर हंगामी ऑपरेशन और स्कैन आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए गए। इंडोनेशिया में बच्चों के 47 लाख सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। इंडोनेशिया में हुकूमती पाबंदियों के बाद टिकटॉक और यूट्यूब का बड़ा एक्शन। टिकटॉक ने 41 लाख, यूट्यूब ने 6 लाख बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक किए। कवानीन के तहत 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स बंद करना लाजमी है। इंडोनेशिया के वजीर मवासलात का कहना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कवानीन पर सख्ती से अमल करना होगा। पाबंदी का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हरासानी और सोशल मीडिया की लत से बचाना है। और कराची के इलाके लियाकतबाद डाकखाना के करीब मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 शहरी जख्मी हो गया। मारे गए मुलजमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। डाकुओं की लाशें और जख्मी शहरी अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी।